नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 17 मार्च और सोमवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे देश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, महिलाओं को 2100 रुपए महीना तो युवाओं को हर साल 40,000 नौकरियां, रिटायरमेंट उम्र भी बढ़ा सकती है सरकार। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज दोपहर 2 बजे विधानसभा में अपना पहला बजट पेश करेंगे। हरियाणा सीएम आज पहली बार बजट पेश करेंगे। ये बजट राज्य के इतिहास में पहली बार 2 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर सकता है। राजस्थान के बाद हरियाणा का बजट पेश होने जा रहा है। ये बजट विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण और युवा विकास पर केंद्रित होगा, जिसमें महिलाओं को 2100 रुपए प्रति महीने की सहायता तो युवाओं के लिए हर साल 40,000 सरकारी नौकरियों का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि रिटायरमेंट की उम्र 58 साल से बढ़ाकर 60 साल की जा सकती है। इसके अलावा आपको बता दें कि सरकार पर भी 3.17 लाख करोड़ का कर्ज है, लेकिन इसी कर्ज के बीच में सरकार बड़ी घोषणाएं करने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, संस्था सर्वेक्षण से पहले निगम अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां हुई कैंसिल। वीक ऑफ के दिन सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लेने निकले अधिकारी। संस्था सर्वेक्षण से पहले जयपुर नगर निगम ने अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं। रविवार को वीक ऑफ के दिन जयपुर नगर निगम हेरिटेज के अधिकारी और कर्मचारी शहर की सड़कों और कॉलोनियों में घूम कर सफाई व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। नगर निगम के कमिश्नर अरुण कुमार हसीजा भी शहर के औसत निरीक्षण पर पहुंचे हैं, जहां वह व्यवस्था को बेहतर करने की कोशिशों में टूटे हुए हैं। दरअसल संस्था सर्वेक्षण 2024 की टीम किसी भी वक्त राजधानी जयपुर पहुंच सकती है, जिसके बाद सर्वेक्षण टीम जयपुर के अलग अलग इलाकों में घूमकर सफाई व्यवस्था का हालात जानेंगी और हकीकत को समझेंगी। अगली बड़ी खबर, सीनियर आईएएस अफसर को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी। आरपीएससी चेयरमैन की रेस में 2 अधिकारी, सबसे ताकतवर विभाग से हटाकर हो सकती है नियुक्ति। राजस्थान लोक सेवा आयोग को जल्दी नया पूर्णकालिक अध्यक्ष मिल सकता है। इस पद की रेस में सरकार के सबसे ताकतवर माने जाने वाले 2 विभागों के अफसर हैं। सूत्रों की माने तो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद कुमार और अभय कुमार में से किसी एक को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। आनंद कुमार अभी गृह विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव है। ये विभाग मुख्यमंत्री के पास है। आनंद कुमार गहलोत राज के उन 2 अधिकारियों में शामिल हैं जिन्हें सत्ता परिवर्तन के बाद भी पद से नहीं हटाया। वहीं अभय कुमार जल संसाधन विभाग में एसीएस हैं। ब्यूरोक्रेसी के टॉप विभागों में से किसी अफसर को आरपीएससी का जिम्मा दिए जाने के पीछे आयोग की बिगड़ी साख को माना जा रहा है। सरकार नहीं चाहती है कि उसके कार्यकाल में एक भी भर्ती विवादित हो। अगली बड़ी खबर, राजस्थान से गर्मियों की छुट्टियों के लिए चलेंगी 7 समर स्पेशल ट्रेनें। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने ग्रीष्म अवकाश में यात्रियों के लिए सुविधा के लिए अतिरिक्त हॉलीडे स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। यात्रियों को आरामदायक यात्रा मिले, इसके लिए एडवांस रिजर्वेशन करने की सलाह दी गई है। यात्रियों को यात्रा से पहले रेलवे साइट से जानकारी हासिल करनी चाहिए, क्योंकि ट्रेन के समय या रूट में बदलाव हो सकता है। गर्मियों की छुट्टियों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिमी रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए कई समर स्पेशल ट्रेनों के संचालन की बड़ी घोषणा की है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर अपडेट, राजस्थान में आपको बता दें कि शिक्षा विभाग को लेकर बीजेपी सरकार के दांव खोखले हैं। लोकसभा में खुलासे के बाद बजरंग सरकार पर बरसे पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के 3.02 लाख आवेदन अटके पड़े हैं। इसके लिए कांग्रेस भाजपा सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सरकार को संवेदनहीन बताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी शिक्षा के खोखले दावे करती है। यह मामला लोकसभा में उठाए गए एक सवाल के बाद सामने आया है। कांग्रेस के इसे लेकर बजरंग सरकार पर जमकर निशाना साध रही है। इसी दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने भी सरकार पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी शिक्षा के लिए खोखले दावे करती है। अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलना ये सरकार की संवेदनहीनता का प्रमाण देती है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, बड़ा निर्णय, राजस्थान में नई नगर निगम पालिकाओं के गठन पर लगी रोक, ग्राम पंचायतों में तब्दील करने की प्रक्रिया जारी। प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में गठित नवीन नगर पालिकाओं के गठन की अधिसूचना को रद्द करने की प्रक्रिया चल रही है। स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झावर सिंह खरा ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों की इन नगर पालिकाओं के गठन को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिसके बाद न्यायालय ने इनकी अधिसूचना को स्थगित कर दिया है। स्वायत्त शासन विभाग के राज्य मंत्री ने बताया कि अधिसूचना को रद्द करने के बाद इन नगर पालिकाओं को ग्राम पंचायतों में परिवर्तित किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भविष्य में यदि स्थानीय पर जनप्रतिनिधि और आमजन द्वारा मांग की जाती है और परीक्षण में अनुकूल रिपोर्ट मिलती है तो इन क्षेत्रों में नगर पालिकाओं के गठन पर पुनः विचार किया जाएगा।
वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में आज फिर प्रबल बारिश की संभावना, 2 डिग्री और गिर सकता है तापमान। भरतपुर सहित कई जिलों में हुई बूंदाबांदी। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से चला आंधी बारिश का दौर आज से थम जाएगा। 3 दिन हुई बारिश से तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जिससे लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने राजस्थान में आज भरतपुर, जयपुर संभाग के जिलों में दोपहर के बाद हल्के बादल छाने और कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है। इसके अलावा तापमान में भी 2 डिग्री दोस्तों सेल्सियस तक और गिरावट हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आज राजस्थान के जयपुर, भरतपुर के संभाग के इलाकों में अलर्ट जारी किया है, जबकि शेष राज्य में मौसम साफ रहने और धूप निकलने की संभावना है। इसके बाद 19 मार्च तक प्रदेश में तापमान सामान्य रहेगा और कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। अगली बड़ी खबर, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री के नाम लिखा लेटर। सीएम काफिला हादसे पर लिखा कि मृतक एएसआई की पत्नी को सहायता नहीं दी गई। डीजीपी से मिलने पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा। मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेटर लिखा है। उन्होंने जयपुर में अक्षय पात्र चौराहे पर सीएम रूट लाइन पर ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले एएसआई सुरेंद्र कुमार की पत्नी को सहायता देने की मांग की है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को एएसआई की पत्नी के साथ डीजीपी उत्कल रंजन से भी मिले। किरोड़ी लाल मीणा ने पत्र में लिखा कि सविता कुमारी पत्नी स्वर्गीय सुरेंद्र कुमार ने मुझे ज्ञापन देकर अपनी पीड़ा बताई है कि उसके पति 11 दिसंबर 2024 को सीएम काफिले की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई थी। इसे पुलिस ने जांच में भी माना है। किरोड़ी लाल मीणा ने लिखा कि एएसआई की पत्नी को कोई सहायता नहीं दी गई है। उन्होंने सीएम के नाम ये लेटर लिखा है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में सीएनजी और पीएनजी की नई दरें लागू, अधिसूचना हुई जारी। राजस्थान विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएनजी और पीएनजी गैस सस्ती करने के लिए वैट की दर 10% से घटाकर 7% करने की घोषणा की थी, जिसकी अधिसूचना वित्त एवं विनियोग विभाग ने जारी कर दी है। 12 बजे से नई दरें लागू भी कर दी गई है। गौरतलब है कि राजस्थान में सीएनजी वाहन चालकों से लाखों रुपए की लूट को लेकर हमने मुद्दा भी उठाया था, जिसके बाद सरकार ने एक्शन लिया है। बता दें कि वाहन चालकों को करीब प्रतिदिन 4 लाख रुपए का फायदा होगा। पूरे प्रदेश का हिसाब लगाएं तो प्रतिदिन 60 से 70 लाख रुपए का फायदा आम लोगों को होने वाला है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, डोटासरा, रंधावा और टीकाराम जूली ने एक साथ किया डांस। प्रदेश प्रभारी बोले गलती रही, मैंने स्टैंड नहीं लिया। टीकाराम जूली ने कहा कांग्रेस का भूचाल बीजेपी का सफाया करेगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जहां आज मैं हूं, कल कोई और था। मुझे क्या मिला ये महत्वपूर्ण नहीं है, आने वाले कल में कोई दूसरा फिर तीसरा होगा। मैं एक मजबूत संगठन का गठन करना चाहता हूं। डोटासरा को प्रदेश कांग्रेस की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक में ये बात कह रहे थे। डोटासरा ने जब ये बात कही उस समय मंच पर पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट और सीपी जोशी भी मौजूद थे। अगली बड़ी खबर आयुष्मान योजना को लेकर है। आयुष्मान योजना 50% जनसंख्या को भी इंश्योरेंस कवरेज नहीं देती है। केंद्र सरकार चिरंजीवी योजना की तरह सभी नागरिकों के लिए करे विस्तार। गहलोत ने कहा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अब वक्त की जरूरत। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से मांग की है कि चिरंजीवी योजना की तरह आयुष्मान योजना का सभी नागरिकों के लिए विस्तार किया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से मांग की है कि चिरंजीवी योजना की तरह आयुष्मान योजना का बदलाव किया जाए और सभी नागरिकों के लिए विस्तार हो। गहलोत ने कहा है कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना 50% जनसंख्या को भी इंश्योरेंस कवरेज नहीं देती है, जबकि अब वक्त की जरूरत यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी सभी के लिए इंश्योरेंस की है। राजस्थान में हमारी सरकार ने इसी विचार के साथ चिरंजीवी योजना लागू की थी, जिसमें सभी प्रदेशवासियों को 25 लाख रुपए का बीमा दिया गया था। ऐसे राजस्थान की सरकार आयुष्मान योजना में विस्तार करके सभी नागरिकों को वर्चस्व दें। अगली बड़ी खबर ओलावृष्टि और बारिश और अंधड़ से हुए फसल खराबे का लिया जायजा। जिला कलेक्टर के निर्देश पर फील्ड में पहुंचे राजस्व अधिकारी। राजस्थान की जयपुर राजधानी जिले के कई इलाकों में हुई ओलावृष्टि, बारिश एवं अंधड़ से फसलों को हुए नुकसान का सर्वे करने के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश पर राजस्व अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्रों में खेतों में जाकर फसल खराबे से हुए नुकसान का जायजा लिया है। ऐसे में आपको बता दें कि फसल बीमा किसान को मिल सकता है। जल्द से जल्द नियमानुसार मदद पहुंचाई जाएगी। किसानों को लिए फसलों में हुए नुकसान का मुआवजा किसानों को मिल सकता है। अगली बड़ी खबर सिंचाई सुविधाओं पर खर्च होंगे 400 करोड़ रुपए। जुआई कमांड क्षेत्र के खालों का होगा पक्का निर्माण। जल संसाधन विभाग की ओर से प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं से संबंधित विभिन्न कार्य 400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कराए जाएंगे। इनमें जुआई कमांड क्षेत्र के खालों का पक्का निर्माण का कार्य पाली में 20 करोड़ रुपए की लागत से होगा।
वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पीएम सूर्य घर योजना में देश भर के अंदर 10 लाख सोलर प्लांट लगे, 1 करोड़ है टारगेट। स्कीम से घरों को 300 यूनिट फ्री बिजली और 15,000 रुपए सालाना इनकम। दरअसल आपको बता दें कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत देश भर में 10 मार्च 2025 तक 10.09 लाख घरों में सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं। रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 1 साल के भीतर पूरे देश के अंदर 10 लाख सोलर प्लांट लगे हैं। हमने 1 करोड़ का टारगेट रखा है। इस स्कीम से घरों को 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी तो 15,000 रुपए सालाना इनकम भी होगी। अगली बड़ी खबर, सोने ने बनाया हाई लेवल। इस वीक में आपको बता दें कि 784 रुपए और चांदी 1598 रुपए हुई महंगी। इस हफ्ते सोना और चांदी के दामों में तेजी रही है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम पिछले क्लोजिंग यानी 7 मार्च से 784 रुपए बढ़कर 13 मार्च को 86,843 रुपए पहुंच गया है। अगली बड़ी खबर, अब सरकारी स्कूलों में कक्षा अध्यापक मोबाइल से लेंगे हाजिरी। प्रदेश के सरकारी स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों की हाजिरी अब ऑनलाइन दर्ज की जाएंगी। नामांकन और ठहराव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब पढ़ने वाले विद्यार्थियों की हाजिरी अब ऑनलाइन दर्ज की जाएंगी। नामांकन और ठहराव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में बड़ा आदेश जारी किया है। पायलट प्रोजेक्ट्स के तहत महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद स्कूलों में ये योजना शुरू कर दी गई है। इससे फर्जी उपस्थिति पर भी अंकुश लगेगा। अगले बड़े खबर, बड़ा बदलाव, नया बिजली कनेक्शन लेना हुआ आसान, अब घर बैठे पूरी होगी प्रक्रिया। प्रदेश में नई बिजली कनेक्शन के लिए ई मित्र के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाया जाएगा। डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा ने बताया कि ई मित्र एप्लीकेशन को अब डिस्कॉम्स के न्यू कनेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल से इंटीग्रेट कर दिया गया है, जिससे अब ई मित्र पर आवेदन के साथ ही डिस्कॉम्स कर्मचारी के स्तर पर की जाने वाली इंस्पेक्शन, डिमांड नोट जारी करने आदि समस्त प्रक्रियाएं भी NCMS मॉड्यूल पर संसाधित की जाएंगी। इससे आवेदकों को ई मित्र के माध्यम से आवेदन के बावजूद कनेक्शन के लिए डिस्कॉम कार्यालयों के चक्कर लगाने की अब आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के